Beloved friends, I have a message और ये मैसेज मैरिड कपल्स के लिए है। एज अ कपल काउंसलर बहुत सारे कपल्स से मैं बात करती हूँ, पर्सनल लाइफ, उनके रिलेशनशिप इश्यूज़, उनसे डील करती हूँ। और इस सारे एक्सपीरियंस में कभी कभी एक पेन होता है मुझे कि एक प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग्स में जो प्लेजर ऑफ लिविंग है वो छूट ही गया है। अक्सर जो कपल्स हैं वो डोमेस्टिक लाइफ के chaos में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि जो एक कपल का जो सुख है, जो इरोटिक प्लेजर है, जो डिज़ायर का सुख है, जो इंटीमेसी का सुख है, जो सेक्स का सुख है, वो सब तो बैक सीट ले लेता है और एक सेक्सलेस मैरिज की शुरुआत हो जाती है और फिर वही चलता रहता है। पीपल आर सफरिंग इन सेक्सलेस मैरिजेस और वो डील किन इश्यूज से कर रहे हैं कि जो कि हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग हैं कि ये काम हुआ कि नहीं, वो काम हुआ कि नहीं, ऐसी लाइफ हुआ कि नहीं। एक दूसरे को जज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और इस फिज़िकल इंटीमेसी को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, एटलीस्ट घर में भूल जाते हैं और एकदम अलग पार्टीशन कर देते हैं। दिस इज़ डोमेस्टिक लाइफ और इरोटिक जो लाइफ है, इरोटिक जो थिंकिंग है वो तो बाहर होगी, कहीं भी होगी, सोशल मीडिया पे होगी, इंटरनेट पे होगी या बाहर होगी। डोमेस्टिक और इरोटिक उसको एकदम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बना देते हैं। तो माय इनविटेशन इज़ कि क्यों नहीं हम ऐसे सोचें कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। कभी कभी आप बिल्कुल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन करिए और इस इरोटिक डिज़ायर की फ्लेम को एक दूसरे के साथ जीने की कोशिश करिए। हमारा खजुराहो का देश है, कामसूत्र का देश है, जहाँ इस फिज़िकल इंटीमेसी को, इस काम तत्व को, सेक्स को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो यदि हम भूल गए हैं अपनी इस संस्कृति को कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब साथ में चलना होगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हम वी कैन हैव इट ऑल अगर हम ध्यान दें तो। और क्यों नहीं ध्यान दें? क्या जीवन सिर्फ एक रूखा सूखा जीवन जीने के लिए है? उसको एक प्रॉब्लम की तरह से हल करने के लिए है? एक दाम्पत्य का सुख, एक गृहस्थ का सुख हमारे हिस्से में क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं वो शिव और शक्ति बन के उस यूनियन में रह सकते हैं जो कि हमारे मंदिरों में है, जो शिवलिंग में है? उस यूनियन को हम क्यों नहीं पा सकते हैं अपने ही कपल के साथ, अपने ही घर में? सोचें, किसी भी विषय पे जब हम एड्रेस करते हैं उसको या अटेंशन देते हैं तो रिज़ल्ट तो आते ही हैं। थैंक यू।